हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार आपके जो एडिनम के प्लांट है जिन्हें डेजर्ट रोज भी कहते हैं, उनकी आपको कब प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं और प्रूनिंग करते समय आपको क्या सावधानी रखनी है, प्रूनिंग क्यों की जाती है और एडिनम प्लांट की प्रूनिंग का सही समय कौन सा है, किस प्रकार आप आपके एडिनम के प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर मार्च से लगाकर अक्टूबर नवंबर तक पा सकते हो और प्रूनिंग की तरीके क्या है, यह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सही जानकारी आप तक पहुंच सके। तो यह मेरे 2 साल पुराने एडिनम के प्लांट है। बहुत दिनों से मैं इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। आज मैंने देखा तो इनकी जो ब्रांचें हैं वह देखिए कितनी बड़ी हो गई है, यानी कि यह ब्रांचें इतनी बड़ी-बड़ी लगभग 2 से 3 फीट तक हो गई है इनकी ब्रांचें और इन पर फ्लोरिंग भी बहुत कम हो रही है। अगर फ्लोरिंग भी हो रही है तो फूल अच्छे नहीं खिल रहे हैं। तो मैंने आज सोचा है वैसे कि इसकी प्रूनिंग कर दी जाए। प्रूनिंग कैसे करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा, प्रूनिंग कब करना है। बात करते हैं कि प्रूनिंग आपको कब करनी चाहिए। किसी भी प्लांट का अगर वह फ्लोरिंग सा टाइम नहीं है या आपके प्लांट पर फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं तो आप उन प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हो, यानी कि उनकी कटाई छटाई कर सकते हो। अगर आपका प्लांट पुराना है यानी कि 2 साल से ज़्यादा बड़ा आपका प्लांट है तो आप आपके प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। प्रूनिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है और उन पर फ्लोरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट के जो भी परेशानी हो यानी कि जो भी खराबियां हो वह सही हो जाती है। और जो एडिनम के प्लांट की तो खास विशेषता होती है कि अगर आप इनकी प्रूनिंग सही समय पर करते हैं तो जो इनका कोर्टेक्स होता है ये वाला, यह भी बड़ा हो जाता है। जैसे मेरे इस प्लांट की मैंने प्रूनिंग नहीं की है, बहुत समय हो गया। देखिए इनकी ब्रांचें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, यहाँ देखिए कितनी बड़ी इनकी ब्रांचें हो गई है। तो अगर आप प्रूनिंग करते हो तो इनकी जो यहाँ देखिए इनका कोर्टेक्स भी इस प्लांट का कितना छोटा है। अगर आपको भी प्लांट की प्रूनिंग करनी है, कोर्टेक्स को बढ़ाना है, खूबसूरत आपका एडिनम के प्लांट को लगाना है तो आपको भी समय समय पर प्रूनिंग करनी होगी। अब बात करते हैं कि प्रूनिंग कैसे की जानी है। अगर आपका नया प्लांट है और 1 साल पुराना ही आपके पास में एडिनम का प्लांट है तो आपको प्रूनिंग करते समय ध्यान रखना है कि अगर ऐसे यानी कि 2 से 4 इंच की आपके पास में यह कलम आ रही है तो आपको इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग आपको अगर कोई लंबी आपकी कलम हो गई है, जैसे कि यह टहनी देखिए कितनी लंबी हो गई है, तो इसकी आपको प्रूनिंग करनी है। ओरिजिनम प्लांट में क्या होता है कि अगर टहनी लंबी हो जाती है तो लास्ट में ही इस पर फ्लोरिंग होती है, तो यह एक अजीब सा प्लांट आपको लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको इस जगह से प्रूनिंग कर देनी है। जैसे कि इसका यह कोर्टेक्स है, यहाँ से ऊपर यहाँ से इसके टहनियाँ निकल रही है अलग अलग, तो आपको यहाँ से इसकी प्रूनिंग करनी है। आप यहाँ से भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हो, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। तो आपके यहाँ पर आपके आसपास यहाँ पर बहुत सारी नई नई डालें यहाँ पर फूट जाएगी और आपका प्लांट बेहद अधिक आपके फ्लोरिंग देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग करते समय आपको, अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लांट लंबा हो गया है, जैसे इस प्लांट को देखिए यह कम से कम 4 फीट लंबा हो गया है, तो प्रूनिंग में आपको यहाँ से आपको हार्ड प्रूनिंग इस प्लांट की करनी है। यहाँ से आप हार्ड प्रूनिंग करोगे तो यहाँ से यह बेहद अच्छा ग्रो करेगा। अब बात करते हैं प्रूनिंग आपको किससे करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रूनिंग, आपके पास में अगर कोई कटर है तो उससे आपको प्रूनिंग करनी है। कटर को आप उपयोग में लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी अच्छी तरह से आपको सफाई कर देनी है। सफाई करने के बाद आप सफाई इसकी फंगीसाइड से भी कर सकते हो और आपके पास में अगर कोई सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से भी आप इसकी सफाई कर सकते हो कटर की। अगर आपके पास में कटर नहीं है तो आप चाकू से भी प्रूनिंग कर सकते हो। तो आपको प्रूनिंग करना है।
इस प्रकार आपको हार्ड प्रूनिंग प्लांटों की कर देनी है। यहाँ देखिए मैंने सभी प्लांटों की प्रूनिंग कर दी है। अब प्रूनिंग करने के बाद जहाँ से आपने कट लगाए हैं वहाँ पर आपको ये प्लांट खराब भी हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फंगीसाइड जो अच्छा फंगीसाइड है वह लेना है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने कट किए हैं वहाँ पर आपको फंगीसाइड लगा देना है। सभी प्लांटों पर आपको फंगीसाइड लगाना है। जहाँ पर आपने प्रूनिंग की थी, जहाँ पर आपने कट लगाए थे, सभी जगह आपको इसका फंगीसाइड यानी कि आपके पास में जो भी फंगीसाइड हो, वैसे अगर साफ का आप फंगीसाइड लगाते हो तो वह अच्छा फंगीसाइड होता है। यहाँ पर आपको सभी जगह आपको फंगीसाइड का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको फंगीसाइड लगाना है, जिससे आपके पौधे यहाँ पर जो लिक्विड निकलता है उससे आपके पौधे में खराबी न हो। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आपके प्लांटों की प्रूनिंग करते हो तो उसका सही समय भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपके प्लांट सक्सेस होते हैं। जैसे एडिनम के प्लांट की प्रूनिंग करने का सही समय मार्च जनवरी फरवरी और अक्टूबर नवंबर है, जहां पर अक्टूबर नवंबर के बाद में प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस समय आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हो। जनवरी फरवरी में आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। अगर आप प्रूनिंग करने के बाद आपके पास में जो डालियां रहती है, जो टहनियां रहती है, आप उनको फंगीसाइड उन पर लगाकर आप नए प्लांट भी तैयार कर सकते हो। आपको क्या करना है कि अगर आपने हार्ड प्रूनिंग की है और पेंसिल के आकार की आपके पास में टहनियां है एडिनम के प्लांट की, तो आप उनको पर फंगीसाइड लगा दे जहां से आपने कट किया था, और उनके जो पत्ते हैं उनको हटाकर आप नए प्लांट भी कटिंग से तैयार कर सकते हो। बस आपको कुछ सावधानी रखनी है, पानी आपको समय पर देना है, यानी कि बिल्कुल नमी आपको बनाए रखनी है, न ज़्यादा पानी देना है, न आपको नमी प्लांटों की सूखने देना है। तो आप इस प्रकार आप अपने एडिनम के प्लांटों की प्रूनिंग कर सकते हो। प्रूनिंग के अनेक फायदे हैं, आपका प्लांट हेल्दी रहता है, आपके प्लांटों पर बहुत सारी कलियां आती है, बहुत सारे फ्लोवर आपके प्लांट पर खिलते हैं, और प्लांट को ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होती है, यानी कि प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो प्रूनिंग के अनेक फायदे हैं, और जो आपको मैंने बताए हैं उसके अनुसार आप अगर प्रूनिंग करते हो तो आपका प्लांट बेहद घना होगा और बहुत सारी फ्लोरिंग उस पर होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।